भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों, आज के इस वीडियो में आपके प्री प्राइमरी के क्षमता संवर्धन की परीक्षा से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। कैसे कैसे सवाल वहां पर आए थे, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए जो परीक्षा की दृष्टि से आपको आने वाले समय में आपकी परीक्षा में मददगार साबित होगा, इन सब चीजों के सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए ताकि बहनों तक भी जानकारी पहुंच जाए और आने वाले समय में जब भी उनके वहां परीक्षा हो तो वो बिल्कुल भी ना डरे। इस संबंध में आपको बता दें कि सत्येंद्र भाई आते हैं महाराजगंज जिले से और उन्होंने अपने यूनियन से जुड़ी जो भी बहनें हैं उनका वहां पर डर खत्म करने के लिए या उनकी मदद के लिए उन्होंने प्रयास किए हैं। साथ ही उन्होंने यहां पर मैसेज भी करके भेजा है। सत्येंद्र पटेल, जिला संरक्षक आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन संघ उत्तर प्रदेश महाराजगंज से। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। इनका कहना है कि प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन सभी लोगों को अवगत कराता हूं। ये सत्येंद्र भाई जी का मैसेज है। वो कहते हैं कि हमारे महाराजगंज जिले में सभी ब्लॉकों में एक साथ प्री प्राइमरी दक्षता परीक्षा डीएम जी ने कराया है और परीक्षा का जो समय है वो 1 घंटे का था। 30 नंबर का पूर्णांक था। प्रश्न बहुत सरल और अच्छे आए थे। आंगनबाड़ी बहनें परीक्षा के पहले बहुत भयभीत थीं कि परीक्षा में क्या आएगा, लेकिन परीक्षा से पहले इनका कहना है कि हमने बहनों के परीक्षा के सहयोग में सब लोग लग गए और ताकि जो बहनों के अंदर जो डर और घबराहट था वो सबका जो है वहां पर पहले तो था, बाद में बहनों का हौसला बढ़ाने के लिए आईसीडीएस के जो भी प्रश्न उत्तर बन सकते थे तो उन्होंने कहा कि वो सब बहनों के केंद्र पर पहले ही जो है पहुंचा करके बहनों के सहयोग में लग गए। यानी मॉडल टाइप से समझ लीजिएगा कि ये पढ़ लो, ऐसे से पढ़ लो, शायद ये आ जाए, ऐसे सहयोग के लिए उनका कहने का तात्पर्य है। इनका कहना है कि वहां पर हंसते मुस्कुराते बहनें वहां पर निकल के आई और उनका कहना है कि हमारे लिखने का तात्पर्य यह है कि यदि आप लोगों के जिले में यदि परीक्षा होता है तो बहनों के हौसला बढ़ाने का आप लोग भी प्रयास करिएगा। मैं परीक्षा केंद्रों पर भी जाकर बहनों को हिम्मत बढ़ाने का कार्य उनका कहना है उन्होंने किया है। तो सत्येंद्र पटेल जी ने ये एक मैसेज भेजा है। साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी हैं जहां पर बहनों का परीक्षा केंद्र था, वहीं पर गए हैं और बहनों को थोड़ा बहुत हिम्मत दिया है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से बहनों का क्या कहना है अभी उनका भी आप लोगों को जो भी राय है वो भी बताएंगे और बहन ने कहा है कि वहां पर किस तरीके के प्रश्न आए थे उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। अभी आप ये कुछ तस्वीरें उनकी तरफ से वहां से देख पा रहे हैं। तो परीक्षा अच्छे से दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सरल सब कुछ आएगा। जैसा कि ये बहन है गीता त्रिपाठी बहन, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से ही आती हैं और बहन के वहां जो है परीक्षा हो चुकी है। बहन ने कहा भी है, सुधांशु भाई नमस्ते, दिनांक 6 मई को जो कल हमारे निचलौला ब्लॉक महाराजगंज में परीक्षा हुई है, इनमें रंगों का नाम था। किसका? रंगों, कलरों के जो नाम होते हैं, रंगों के नाम, महापुरुषों के नाम, सेव है, केला है, गाय है, बकरी है, इन सब के अंग्रेजी में नाम, यही सब उनका कहना है पूछा गया था। और मेरे ख्याल से ये कोई कठिन चीजें नहीं है। आप सब बहनों को कहना चाहूंगा कि आप सब बहनें भी इन सब चीजों को तैयार कर लें। जैसे कि मान लीजिएगा कलर के जो नाम है वो तैयार कर लीजिए और बाकी जो है आप कुछ जो है अंग्रेजी में जो नाम है कुछ चीजों के वो तैयार कर लीजिए, जैसे कि आपके पक्षी हो गए या फिर आपके फल हो गए, इस तरह से जो भी है जानवर हो गए, इस तरह से सभी के नाम अंग्रेजी में याद कर लो। जैसे यहां पर तो सरल सरल पूछे गए हैं, केले का और जो है गाय का, बकरी का, इस तरह से अंग्रेजी वाले इनके नाम पूछेंगे। तो कोई कठिन वाली चीजें नहीं है। अब सिंपल सिंपल चीजों की स्पेलिंग आप अच्छे से याद कर लो और आराम से आपका प्री प्राइमरी वाला जो क्षमता संवर्धन है वो हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस तरह से जानकारियां आई हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। फिलहाल आप लोगों को अब अंदाजा लग गया होगा कि बहुत ज्यादा कोई कठिन नहीं है और आपके बाल विकास विभाग से जुड़ा हुआ ही थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, तो इसके बारे में आप सबको पहले से खुद ही जानकारी इतनी बार वीडियो में तमाम चीजें सारी जो बताई जा ही चुकी हैं। वहीं पर आगे चलते हैं और भी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी प्री प्राइमरी से ही जुड़ा हुआ जो है
कल 6 तारीख को निदेशालय से एक नया क्षमता संवर्धन का आदेश आया है, अभी वो भी बताएंगे। उसमें कौन से जो है लोग कौन कौन से पद पर जो है चुने गए हैं, उसके बारे में भी सारी जानकारी आपको शाम के वीडियो में बहनों मिलेगी। तो कहीं मत जाना शाम को, और शाम के वीडियो को भी जरूर देखना। अभी फिलहाल इस वीडियो को और आगे एंजॉय करते हैं और देखते हैं क्या क्या खबरें लगी हैं। तो विजय कुमार भाई हैं, इनका क्या कहना है कि महाराष्ट्र में मार्च और अप्रैल महीने का मानदेय नहीं आया है, और पूछने पर ऑफिस वाले बोलते हैं कि हमें मालूम नहीं है। तो महाराष्ट्र में भी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की जो समस्या है वो इसी तरीके से बनी है, उनका भी मार्च और अप्रैल का मानदेय अभी बकाया चल रहा है। तो वहीं पर आप देख सकती हैं शोभा देवी बहन आती हैं अंबेडकर नगर जिले से, और उनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भेजी गई है। दरअसल विनोद राय भाई हैं, उन्होंने अपने जो है फोन से मैसेज किया है, और ये जो जानकारी है वो आज 7 मई के लिए है। और माननीय जो राज्य मंत्री हैं महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार विभाग में श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, उनका आज अंबेडकर नगर जिले में भ्रमण का कार्यक्रम लगा है। तो वहां की जो बहनें, आप लोग थोड़ा सावधान हो जाएं। अभी जो सुबह का जो टाइम है वो तो सब हो गया, दोपहर का वीडियो देख रहे हो तो भाइयों बहनों आपको बता दें 12:45 जो है आंगनबाड़ी केंद्रों का वहां पर निरीक्षण चलने वाला है। उसके बाद जो है आगमन है 13 बजे का सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के लिए, 14 बजे भी वही चलेगा, और उसके बाद 14:15 लिखा है कि गौशाला का निरीक्षण करेंगे, और 15 यानी 3 बजे भी गौशाला का निरीक्षण होगा। वहीं पर 15 बजकर जो है यहां पर जो है 30 मिनट यानी कि आप कह सकते हो कि 3:30 बजे दलित बस्ती का भ्रमण कार्यक्रम होगा, दलित बस्ती में भोजन होगा, 17 बजे भी यही सब कुछ चलेगा। तो इनका यह भ्रमण कार्यक्रम है आपकी मंत्री जी का, और ये अंबेडकर नगर जिले का है, और आज 7 मई का है। और ऐसे में बहनों आपके वहां जो अभी 12:30 बजे के बाद में 12:45 पर जो चेकिंग लगी है, देखो कहां पर जाती है और कैसे चेकिंग होती है। तो फिलहाल आप सावधान रहें, पहले भी सब बहनों को इन सब चीजों के बारे में अवगत कराया जा चुका है। वहीं पर परवीन बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से, और आपको बता दें कि उनका कहना है कि मैं जो है परवीन बहन हूं, और यहां पर उनके वहां की एक गांव की ही आंगनबाड़ी बहन है, इन्हीं के नाम से है परवीन बहन, और उनके वहां के जो लाभार्थी हैं उनके साथ में ऐसा एक फ्रॉड हो गया है। तो आइए देखते हैं, उनका कहना है कि तो यहां पर कृपा करके सभी बहनों को इसके बारे में अवगत करा दें। तो आप सब बहनों भी ध्यान दीजिएगा। इन बहन का कहना है कि समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें ध्यान दें, यदि किसी के द्वारा फोन से आपका या आपके अन्य लाभार्थी का गूगल अकाउंट या ओटीपी नंबर कदापि उनको ना दें। आज आलमपुर के मजनूपुर की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती परवीन के पास एक फोन लखनऊ से जो है यहां पर बता करके आया, और उनके द्वारा यह जानकारी लिया गया कि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत धनराशि प्रेषित करना है। धनराशि उनका कहना का तात्पर्य होगा, गलत लिख दिया है। लाभार्थी से यहां पर मोबाइल नंबर उनका दीजिए जिससे मेरी बात हो जाए, जिसके द्वारा लाभार्थी का नंबर दिया गया, और लाभार्थी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के स्तर पर विश्वास करते हुए उस फोन पर करने वालों को सभी डिटेल दे दी, जिससे उसके खाते से यहां पर बताया जा रहा है कि 20,000 रुपया जो निकाल लिया गया है। तो यहां पर 2 लाख रुपए यहां पर बताया जा रहा है, जबकि हो सकता है 20,000 वो कहना चाह रहे होंगे, क्योंकि 2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। तो ऐसे में हो सकता है कि यहां पर एक जो है 20,000 रुपए होंगे, और इन्होंने जीरो ज्यादा बढ़ा दिया है, और उसकी प्राथमिकता दर्ज कराने में यहां पर निर्देशित किया गया। तो यहां पर आपको बता दें, तो आप बहनों सावधान रहें, अगर आपके लाभार्थियों की फोन नंबर इस तरह से कोई मांगता है तो बिल्कुल मत देना, क्योंकि चीजें जो है वो ऑफलाइन लेनी चाहिए। विभाग इस बारे में अगर आदेश निकालता भी है तो इस पर एक बार मैंने कहा था कि मंथन करने की जरूरत है। ऐसे सरकारी आदेश विभाग ना निकाले जिसमें फोन पर जो है डाटा जो भी जानकारी वो मांगी जाए। ये सारी चीजें गलत हैं। बेचारे जो लाभार्थी हैं तो उन लाभार्थियों को समझा दो, अगर बैंक डिटेल से आपसे कोई जानकारी लेता है, बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी अकाउंट नंबर या कुछ भी, कितना भी लालच दे कि आपके खाते में पैसे भेजने हैं, फला फला भेजने हैं, तो आप बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि ये चीजें कभी ऑनलाइन इस तरह से कॉल कर करके ये चीजें नहीं होती कि पैसे ट्रांसफर हो जाएं। ये सब चीजें फ्रॉडगिरी वाली होती हैं। तो इस बारे में कई बार मैंने बात की है, जिन लोग बहनों को पता है वो बेचारी बहनें जो समझदार हैं, बाकी लोगों का जो खबरें नहीं देखते हैं आखिर उनके घर के जाकर के तो कोई समझा नहीं पाएगा। तो यहां पर गोरखपुर से आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 5 मई को भी एक लेटर जारी किया। इनका यहां पर क्या कहना है उस पर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि 4 मई से लेकर के 18 मई तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वीएलई वगैरह लिखा गया। वीएलई प्रतिदिन कोटेदार के दुकान में आयुष्मान कार्ड हेतु कैंप लगाया जाएगा। और इनका कहना है जिसके लिए कुछ निर्देश आए हैं, ग्राम
पंचायत के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक और ग्राम सचिव लाभार्थियों की सूची का संकलन अपने कोटेदार से प्राप्त करके लाभार्थियों को अवगत कराएंगे कि उनका परिवार जो है योजना में आच्छादित है। उसके साथ अभियान के दौरान अपने कार्यक्षेत्र के सभी अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों के प्रत्येक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करेंगे। अपने कार्यक्षेत्र के सभी अंत्योदय परिवार के मुखिया को यह सूचित करते हुए कि वह अपने परिवार के सभी सदस्यों को राशन कार्ड एवं प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड के साथ कोटेदार के यहीं आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु उपस्थित होंगे। साथ ही वीएलई अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोटेदार के दुकान पर अभियान के दौरान जाकर के लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें और इस उक्त स्थान पर आपको बैठने और विद्युत की सुविधा कोटेदार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इंटरनेट की व्यवस्था आप अपने स्तर से करेंगे। 2 महीने के भीतर अपना कार्यक्षेत्र को संतृप्त करना सुनिश्चित करें। अभियान के दौरान पूर्ण रूप से प्रतिभाग न करने, अनुपस्थित रहने, यह सब अक्षम्य होगा। अभियान के उपरांत ग्राम वार समीक्षा की जाएगी। यदि लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि नहीं होगी तो संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा यहां पर बोला जा रहा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है मोबाइल में जो इंटरनेट का जो डेटा का जो चार्ज है वो आपको अपने स्तर से करने के लिए विभाग साफ साफ बोल रहा है। तो इस बारे में कि ये जो है जनार्दन जी आते हैं उनके द्वारा एक जानकारी गोरखपुर के जंगल कौड़िया वगैरह से भेजी गई थी, तो काफी अहम है जो आप लोगों को दिखाई गई। वहीं पर आगे आपको बताना चाहेंगे कि एक हमारे पास जानकारी और है, बाल विकास जो परियोजना अधिकारी जो है बाल विकास जो गाजीपुर से हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जो 6 मई को उनके द्वारा एक लेटर निकाला गया है, कारण बताओ ये नोटिस है, और श्रीमती मंजू सिंह को है, श्रीमती सुप्रिया को, श्रीमती रिंकू दीक जी को, और यहां पर ये जो बहेड़ी वगैरह करंडा वगैरह से आती है बाल विकास परियोजना गाजीपुर में है, तो वहां की बहनों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। कहा गया है कि कल 6 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार निर्धारित रोस्टर के अनुसार निर्धारित ग्राम में विभिन्न विभागों के सहयोग से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्तियों को पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना था, परंतु आप लोग दिनांक 6 तारीख को बिना किसी सूचना के निर्धारित स्थल से अनुपस्थित रही हैं, अतः आपका माह मई का मानदेय अग्रिम आदेशों तक बाधित करते हुए निर्देशित किया जाता है। दिनांक 6 मई को बिना किसी सूचना के अनुपस्थित के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 2 दिन के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी गाजीपुर के। तो आप यहां पे देखिएगा, और ये मई का वेतन रोकने के लिए कह रहे हैं, और पैसा अभी बहनों का फरवरी से बकाया, किसी किसी का तो नवंबर से बकाया है। तो पैसा भेजने के मामले में माननीय डीपीओ महोदय आपको थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जो भी जहां लापरवाही बरती जा रहे उसमें तो पैसा अगर वेतन रोक रहे हो तो कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो बहनें नियमित तौर से काम कर रही हैं और मान लीजिएगा ये भी काम कर रही होंगी, और जब इनका पैसा ही इतने इतने माहों का अगर बकाया पड़ा रहेगा तो काम करने में कैसे इन सब बहनों का मन लगेगा। इस ओर भी मुझे लगता है कि ध्यान देने की विभाग को आवश्यकता है कि पैसा अगर समय पर नहीं मिलता है तो काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और यहां पर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लेट हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यहां पर तो 6-6, 7-7 महीना मानदेय अगर आप देरी से आता है तो यहां पर बहनों को काम करने में जरूर दिक्कतें आती हैं। अब यहां पर देखिएगा, संगीता देवी बहन आती है गाजीपुर से, इनके द्वारा एक लेटर भेजा गया था। साथ ही साथ आपको बता दें दीपमाला बहन आती हैं भदोई से, इन्होंने कहा है कि उनके वहां ये सरोजा देवी बहन है जो उनके अपने वहां से, उन्होंने कहा कि एक फोटो चैनल पर जरूर दिखा देना, तो ये तस्वीर आपको यहां पर दिखाई जा रही है। साथ ही साथ ये आती हैं रुक्मेश्वरी जो अयोध्या से आती हैं, और इनके अलावा आज का वीडियो दोपहर का बहनों यहीं तक रखेंगे। शाम के वीडियो में फिर आपको मिलेंगे और बढ़िया सी जानकारी भी लाएंगे। निदेशालय से प्री प्राइमरी के क्षमता संवर्धन के लिए जारी अभी कल का नया सरकारी आदेश आप सब बहनों को दिखाएंगे, तो कहीं मत जाना, शाम के वीडियो में जरूर आना।